पशो काना मैं तो होत दीवाने बसे मन माहे कि ब्रजराज से प्रेम करो हमने और भूल न जइयो रीत सुजाहे और होनी भई अनहोनी सदा और लोग कहे सब आपस माहे। गुरु भक्त जय 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 श्री राम कि मैं तो करी प्रेम की डोर समरिया कि मैं तो करी प्रेम की डोर कन्हैया अयो माँ बस गए नैनन बीच कन्हाई मैं दुखिया कछु जान न जाने मनमोहन से प्रीत लगाई अरे तुम आंखें खोल कर तो देखो मैं कौन हूँ। कालिंदी बोली जैसे नहीं नैनों बीच समा जा काना नैनों बीच समा जा काना जब बंशी की आवाज मेरे कानों में पड़ेगी तो मैं जान जाऊंगी कि मेरा श्यामरा आ गया। भगवान ने बंशी को ओठों से लगाया। देखा आपने बंशी जैसा भाग्य किसका होगा। सबसे बड़ा सौभाग्य तो बंशी का था जो हमेशा भगवान के ओठों पर सजी रहते थे। यहाँ तक भगवान कन्हैया बंशी के पैर दावा करते थे, चरणों को दावते थे। बंशी बजाओगे तो उंगली चलानी पड़ती है, अगर चरण नहीं दावोगे तो बंशी बजती नहीं थी। इसलिए तो राधा जी ने भगवान से कहा था कि जब से बंशी आ गई है ना तब से तुम हमको भूलते जा रहे हो। भगवान ने कहा नहीं नहीं, बंशी और सौतन बन आई भूल गए
शशि कृष्ण कन्हाई। कालिंदी जी ने कहा कि बंशी को बजाओ। भगवान ने बंशी को बजाया और जैसे ही कालिंदी जी ने नेत्र को खोला कि ने उघारत श्याम नजर भय चरण गिरी भैराय। भगवान को देखते देखते चरणों में गिर पड़ी। कृष्ण भगवान प्रसन्न हो गए, बोले कालिंदी तुमने हमारे लिए बहुत बड़ा त्याग किया और तुम्हारे मन में यह सच्चा भाव था हमसे मिलने का। आज तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो रही है। कालिंदी ने कहा ऐसे नहीं महाराज, हमें भी साथ ले जाओ द्वारका मैं सहा जाऊं। हम आपके संग द्वारका में रहना चाहते हैं। भगवान ने कहा अगर आप द्वारका में रहना चाहते हो तो हमसे विवाह करना पड़ेगा। कालिंदी बोली आप जो बताएं, जैसा कहेंगे मैं सेवा करने को तैयार हूं। एक और बात बता दूं, ये कालिंदी कौन है? ये कालिंदी ही यमुना जी है। भगवान ने राधा जी को भला दिया था पर यमुना जी को नहीं भला पाए, क्योंकि यमुना जी ने सुखदेव भगवान कहते हैं कालिंदी से भी कृष्ण भगवान ने विवाह किया, वो भी उनकी रानी हो गई। एक मित्रविंदा नाम की राजकुमारी थी, राजा की बेटी। मित्रविंदा से भी कृष्ण भगवान का विवाह होता है, लक्ष्मणा से भी कृष्ण भगवान का विवाह हुआ। एक भद्रा नाम की राजकुमारी से भी कृष्ण भगवान का विवाह हुआ। ये भद्रा जो थी ना, ये भगवान कन्हैया के बुआ की बिटिया थी। भगवान श्री कृष्ण को बचपन से चाहने लगी और अपनी माँ से भी कहा कि मेरा विवाह करना तो कृष्ण भगवान से करना, ना मैया मैं विवाह नहीं करूंगी। ये बात लेकर के भगवान कन्हैया की बुआ अपने भैया बसदेव जी के पास आई और बसदेव जी से कहा भैया कहने में तो मुझे बड़ी लाज लग रही है, पर क्या करूं, बेटी के सामने मजबूर हूं। मेरी बेटी जो है जिसका नाम है सत्या, और वो सत्या और ये भद्रा जो थी ये बचपन से भगवान कन्हैया को चाह रही है। अब बड़ा बताओ, अगर कृष्ण से विवाह नहीं हुआ तो किसी और से ये विवाह नहीं करेगी। तो बसदेव जी ने कहा कि बहन अगर ये बात है तो हम अपने कन्हैया को समझाएंगे। तो बसदेव जी ने कहा भगवान से कि हे कृष्ण अगर अपने पिता को मानते हो तो एक वचन दीजिए। भगवान ने कहा मांग लो, क्या मांगते हो? तो बसदेव जी ने कहा कि हमारी बहन की बेटी से तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। अब तो भगवान कन्हैया बड़े बड़े फंस गए। बोले ये पिता का वचन भी है, उधर बुआ की बेटी भी है। तो भगवान ने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए अपनी बुआ की बेटी से विवाह किया और विवाह किया। भगवान श्री कृष्ण महाराज का इस प्रकार से 8 ये पटरानियां हुई भगवान कृष्ण की। और ये 8 तब तक तेरी मृत्यु नहीं होगी। बड़े बड़े राजा महाराजा उससे युद्ध करके बेचारे हार गए। कोई उससे युद्ध में जीत ही नहीं सकता, किसी ने उसको मार नहीं पाया। इसीलिए भौमासुर दानव ने इतनी राजकन्याओं का हरण कर लिया। एक बार नारद बाबा ने आकर के बताया और कहा कि महाराज वो सभी राजकन्याएं बिलख रही है, उसकी जेल में पड़ी है, आप किसी तरह से मुक्त करो। तो भगवान कन्हैया जान गए जब भौमासुर को वरदान है कि जब तक इसकी मां नहीं कहेगी तब तक ये मरेगा नहीं। तो भगवान कन्हैया ने सत्यभामा से कहा, क्योंकि सत्यभामा पृथ्वी की अवतार थी और पृथ्वी का पुत्र था भौमासुर। भगवान कन्हैया ने सत्यभामा से कही कि सत्यभामा, बोले हाँ। देखो हम कहीं भी जाते हैं तो रुक्मिणी को ले जाता, तो जब रुक्मिणी को संग ले जाते हैं तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता होगा। सत्यभामा बोली हाँ महाराज अच्छा तो लगता नहीं है।
और बताओ, भगवान कन्हैया की 16,108 रानियों में सबसे सुंदर भी सत्यभामा थी, लेकिन कृष्ण भगवान ने सबसे ज्यादा रुक्मिणी जी को माना। सत्यभामा को भगवान ने गरुड़ पर बैठा लिया और गरुड़ पर बैठा के भगवान सीधे भौमासुर की नगरी में ले गए। और जब भौमासुर की नगरी में ले गए, उधर महाराज भौमासुर ने जान लिया कि जैसे ही गरुड़ उसकी नगरी में घुमा है, तो भौमासुर ने जान लिया कि आज द्वारका का कृष्ण हमसे लड़ने के लिए आया। ये द्वारकाधीश के पास गरुड़ है और किसी के पास गरुड़ नहीं है। भौमासुर मायावी दानव था, तरह तरह के वेश बदल बदल के युद्ध करने वाला। इधर भगवान गरुड़ पर सवार है। भगवान कन्हैया ने सत्यभामा को आगे बैठा दिया, गरुड़ के पीछे भगवान बैठ गए और सत्यभामा से कहा सावधान होकर बैठना, अब युद्ध। कन्हैया ने देखा चलो कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान ने बताया नहीं अभी कुछ। युद्ध होने लगा और जैसे ही महाराज घोर युद्ध प्रारंभ